नमस्ते बच्चों, अर्थशास्त्र कक्षा 12 में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम पढ़ेंगे उत्पादन फलन भाग 3, जिसमें हमारे अध्ययन बिंदु रहेंगे परिवर्तनशील अनुपातों के नियम तथा स्थिर अनुपातों के नियम। इस पाठ के पिछले भाग पार्ट 2 में हमने अल्पकालीन व दीर्घकालीन उत्पादन फलनों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि अल्पकालीन उत्पादन फलन परिवर्तनशील अनुपातों का नियम तथा दीर्घकालीन उत्पादन फलन को पैमाने के प्रतिफल का नियम है। आइए आगे जानते हैं। उत्पत्ति के नियम तथा पैमाने के प्रतिफलों में अंतर। उत्पत्ति के नियमों में एक साधन स्थिर तथा दूसरा परिवर्तनशील होता है, जबकि पैमाने के प्रतिफल में सभी साधन एक ही अनुपात में परिवर्तित किए जा सकते हैं। दूसरे, उत्पत्ति के नियमों का संबंध अल्पकाल से होता है, जबकि पैमाने के प्रतिफल का संबंध दीर्घकाल से होता है। उत्पत्ति के नियम। जिस प्रकार एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है, ठीक उसी प्रकार एक उत्पादक अपने पास उपलब्ध बजट सीमा में उत्पत्ति की अधिकतम मात्रा प्राप्त करने का प्रयास करता है। अल्पकाल में जब एक उत्पादक फर्म कुछ उत्पादन साधनों को स्थिर रखकर अन्य उत्पादन साधनों की मात्रा में परिवर्तन करती है, तो उत्पादन की मात्रा में जो परिवर्तन होते हैं, उस प्रक्रिया को प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने उत्पत्ति के नियमों का नाम दिया है। उत्पत्ति के 3 नियम होते हैं: उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम। आधुनिक अर्थशास्त्री उत्पत्ति के इन 3 नियमों को सम्मिलित रूप में एक ही नियम की 3 विभिन्न अवस्थाएं बताते हैं तथा इसे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं। यह नियम बताता है कि यदि परिवर्तनशील साधन जैसे श्रम की अधिक इकाइयों का प्रयोग स्थिर साधन जैसे पूंजी के साथ किया जाता है, तो कुल उत्पाद आरंभ में बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, किंतु एक निश्चित बिंदु के पश्चात घटती हुई दर से बढ़ता है और अंत में घटने लगता है। दूसरे शब्दों में, अन्य साधनों की स्थिर मात्रा के साथ जब हम परिवर्तनशील साधन की अधिकाधिक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, तो कुल उत्पाद आरंभ में बढ़ता है और उसके पश्चात घटने लगता है। इसका तात्पर्य यह है कि अल्पकाल में श्रम ही केवल परिवर्तनीय साधन है। श्रम के प्रतिफल अथवा श्रम का सीमांत उत्पाद आरंभ में बढ़ता है, किंतु जैसे ही श्रम की अधिकाधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है, इसका सीमांत उत्पादन घटने लगता है तथा ऋणात्मक भी हो सकता है। घटते हुए सीमांत उत्पादकता के नियम को तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया है। यहाँ भूमि की इकाइयां स्थिर आगत तथा श्रम की इकाइयों को परिवर्तनशील आगत माना गया है। इनके साथ कुल उत्पादन, औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन को दर्शाया गया है। उत्पादन की 3 अवस्थाएं यहाँ दिखाई गई हैं। प्रथम अवस्था में कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है और सीमांत उत्पादन भी बढ़ता है। दूसरी अवस्था में कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता है और सीमांत उत्पादन घटता है, परंतु धनात्मक रहता है। तीसरी अवस्था में कुल उत्पादन घटता है और सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है, जिसे हम यहाँ देख सकते हैं। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम। इसे आनुपातिकता का नियम, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, ह्रासमान प्रतिफल नियम, घटता हुआ सीमांत उत्पादन नियम आदि अनेक नामों से जाना जाता है। घटता हुआ सीमांत उत्पादन नियम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसीसी अर्थशास्त्री टुरगॉट ने किया। माल्थस डेविड रिकार्डो ने जिसे अपने सिद्धांतों में प्रयोग में लिया। मार्शल के अनुसार यह नियम केवल कृषि में ही लागू होता है, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार यह नियम
उत्पादन के सभी क्षेत्रों में लागू होता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पादन के एक साधन को स्थिर रखकर अन्य साधनों में परिवर्तन करने से उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। उनके अनुसार एक साधन को स्थिर रखकर अन्य साधनों में परिवर्तन करने से उनके मध्य आनुपातिक परिवर्तन आ जाता है, फलस्वरूप उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने लगता है। सर्वप्रथम सन 1947 में E.H. चैम्बरलिन ने अल्पकाल में उत्पादन के परिवर्तन की स्थिति को उत्पादन के साधनों के परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल के नियम बताया। E.H. चैम्बरलिन ने स्पष्ट किया कि उत्पादन के साधनों की विभाजकता तथा साधनों के अनुपातों में परिवर्तन अल्पकाल में उत्पादन में परिवर्तन के प्रमुख निर्धारक होते हैं। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम का तालिका द्वारा स्पष्टीकरण। उपयुक्त तालिका के स्तंभ 1 के अनुसार भूमि की मात्रा स्थिर है। तालिका के स्तंभ 2 में श्रम की मात्रा में निरंतर परिवर्तन किया जा रहा है। भूमि व श्रम की मात्राओं के अनुपातों के रूप में दिखाने पर दोनों साधनों का अनुपात क्रमशः 5:0, 5:1, 5:2, 5:3, 5:4, 5:5, 5:6 और 5:7 होते जाते हैं। इसी तरह न्यूनतम आवश्यक साधन भूमि व उत्पादन का अनुपात क्रमशः 5.0, 5.2, 5.6 बढ़ता हुआ 5.14 तक होते हुए परिवर्तित होता है। इस प्रकार साधनों के मध्य व न्यूनतम आवश्यक साधनों के अनुपात में परिवर्तन होता है। इसका यह निष्कर्ष है कि प्रारंभ में अल्पकालीन उत्पादन सिद्धांत के लिए घटता हुआ सीमांत उत्पादकता का नियम के नाम का प्रयोग किया जाता था। वर्तमान में उसके स्थान पर साधनों के परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल के नियम के शब्द का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, इस उत्पादन सिद्धांत को केवल अल्पकाल में ही लागू किया जा सकता है। तीसरा, अल्पकालीन उत्पादन सिद्धांत की स्थिति में केवल परिवर्तनशील साधन श्रम में ही परिवर्तन किया जा सकता है। चौथा, इस उत्पादन सिद्धांत की स्थिति में उत्पादन साधनों के संयोजन अनुपात में बदलाव करना संभव है। अतः अल्पकालीन उत्पादन के साधनों के परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल के नियम की स्थिति में साधनों के अनुपात में परिवर्तन होता है। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।